अरे फैयाज, अरे हाथ मत डालो यार फैयाज भैया। देखो फैयाज, बिल के खिलाफ कानून है, इस बिल के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि ये जो बिल मोदी हुकूमत लाई है ये छोड़ आर्टिकल 25, 26 और 29 का वायलेशन करता है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। और ये जो बिल लाया गया है इसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। और इस तरह का कोई बिल हिंदू एंडोमेंट के बारे में या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में या फिर ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता। सिर्फ मुसलमानों के लाकर इसका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, जिसको सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको मुस्लिम समाज के हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर इसको वक्फ किया है, चैरिटी के लिए, विडोज के लिए, कुरान की तालीम के लिए, कब्रस्तानों को दिया। तो ये सब चीजें मोदी सरकार इसको खत्म करने के लिए इस तरह के बिल को लाया। मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही है कि एक मीडिया रिपोर्ट है कि 4 लाख, कोई कह रहा है 8 लाख। तो 15 सितंबर तक टाइम है। मैं उन तमाम भारत के नागरिकों से अपील कर रहा हूं कि जो भारत की खूबसूरती है उसका भाईचारा है और हमारे देश में हर एक को अपने मजहब पर चलने की इजाजत है। ये बिल इन तमाम चीजों को खत्म करना चाहता है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने भी जो QR कोड के जरिए आपसे अपील की है कि आप इंग्लिश और हिंदी में इस बिल के खिलाफ, ये जो वक्फ का NRC साबित होगा, आप अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भिजाए कमेटी को, सरकार को भिजाए कमेटी को। और महाराष्ट्र में ये कई जगह पर रिप्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप में। आज औरंगाबाद में पहली मीटिंग हुई है और देश भर में इस तरह के पब्लिक प्रोटेस्ट मीटिंग्स होंगे जिसका फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। इस कानून में ये बात आपको समझना है कि लिमिटेशन का जो कानून है आप वक्फ प्रॉपर्टी से निकाल दे रहे हैं। हिंदू एंडोमेंट में लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता, वक्फ में क्यों अप्लाई हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में और NGT हो या रेलवे क्लेमेंट ट्रिब्यूनल, ऐसे 14 ट्रिब्यूनल्स है जहां पर उनके फैसले को फाइनल माना जाता है। और बीजेपी झूठ बोल रही है कि ट्राइब्यूनल के डिसीजन के बाद कोर्ट्स को नहीं जा सकते। आप रिवीजन पिटीशन डालते हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस कानून में आप वक्फ बाय यूजर खत्म करना चाह रहे हैं, मगर सेक्शन 123 ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और अलाउज कर रहे हैं। वक्फ बाय यूजर क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि मोदी ये बोल रहे हैं कि 200 साल पुराने कागज लेकर आओ, और कागज नहीं निकलेगा तो वो उस प्रॉपर्टीज को कब्जा करना चाहते हैं। हिंदू समाज में बाय कस्टम एंड बाय यूसेज एक टेम्पल और टेम्पल की प्रॉपर्टी बन सकती है, तो मुसलमानों में वक्फ बाय यूजर क्यों नहीं बन सकता वक्फ? मोदी सरकार कलेक्टर को इतना पावर दे रही है कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी जब करेगा किसी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में वक्फ की, तो जब तक वो प्रॉपर्टी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करता वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के पुकार कर कह रहा है कि कोई भी कलेक्टर या कोई भी आदमी अपने ही मैटर में जज नहीं हो सकता है। ये कौन है आप कलेक्टर को इतना पावर देने वाले कि कलेक्टर डिसाइड? अगर उस एक्ट में, इस बिल में ये भी कह दिया गया कि इस बिल को कानून बनने के बाद या उससे पहले जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर वो गवर्नमेंट कब्जे में है तो कलेक्टर तय करेगा और कलेक्टर फैसला भी दे सकता है। ये क्या हो रहा है इस देश में? नरेंद्र मोदी मुसलमानों से ये प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे।
इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये कानून आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। इस कानून में ये था, आप देखिए मोदी बोल रहे कि कानून हम वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना चाह रहे। पहले 95 के एक्ट में था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी चोरी करता तो 2 साल की कैद बामुशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। मोदी जी उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं। अभी नॉन बेलेबल है, मोदी जी बोल रहे हैं बेलेबल कर दूंगा मैं। मुतवल्ली अगर कलेक्टर की बात नहीं सुनेगा सेक्शन 61 में, तो कलेक्टर मुतवल्ली को अगर बोलेगा कि मस्जिद को तुम बोल दो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं करेगा, तो कलेक्टर को 6 महीने की सजा। आप बताइए क्या क्या करना चाह रहे हैं मुसलमानों से आप? ये कानून बना रहे हैं। और जितने भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सोचना पड़ेगा, चाहे वो एनडीए की सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आप कैसे इस तरह का कानून बना रहे हैं? आप पूरी प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। ये काम इस बिल के जरिए मोदी करना चाहते हैं।